ओम शांति। आज 13 मई 2023 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज की मधुर मुरली में बाबा ने हम सबको जादूगरी सिखाई और ये जादूगरी है ईश्वरीय जादूगरी, जिससे आप मनुष्य से देवता बन जाते हैं। बाबा ने याद दिलाया अपना पुराना तन मन धन सब बाबा के पास इंश्योर कर दो, बाबा को फॉलो करो, फॉलो फादर मदर। लक्ष्य सूप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करना है। गाया जाता है सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। जब सतगुरु आते हैं तो अज्ञान का अंधकार दूर हो जाता है। बाबा की महिमा है ज्ञान सागर, सुख सागर, प्रेम का सागर, सत्य चित आनंद स्वरूप। बाबा ने कहा मैं तो अनलिमिटेड हूँ, मैं तुम बच्चों को अनलिमिटेड नहीं बना सकता। मैं तो फॉर एवर प्योर हूँ, तुम बच्चे फॉर एवर नहीं बन सकते हो। तुम आत्माएं बाबा का जब बनती हो तो बाबा आकर के फिर से पावन बनाते हैं। पुरुषार्थ करते करते योग बल से आत्मा को पावन बनाना है। बाबा ने याद दिलाया कि तुम ही देवता थे, तुम्हें फिर से मुक्ति जीवन मुक्ति में जाना है, तो उसके लिए मैनर्स बहुत अच्छे चाहिए। फिर से देवी देवता बनने के लिए दैवी गुण चाहिए। मैं ही तुम्हारा बाप, टीचर, सतगुरु हूँ और मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं परम धाम से आया हूँ, तुम्हें वापस लेके जाऊँगा। मुझे याद करो। इन महावाक्यों की कोई भी कॉपी नहीं कर सकता है कि मैं तुम्हें वापस लेके जाऊंगा। जो बच्चे तन मन धन सफल करते हैं, इंश्योर करते हैं, उन्हें ऊंच पद की प्राप्ति होती है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा ने कहा मीठे बच्चे, लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता के मैनर्स धारण करो, दूसरों को भी कराओ। लक्ष्य सोप से आत्मा रूपी मैले कपड़े को साफ करो, पवित्रता के मैनर्स धारण करो, दूसरों को भी कराओ। क्वेश्चन है कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी है और कैसे? कौन सी जादूगरी बहुत फर्स्ट क्लास जादूगरी और कैसे? ईश्वरीय जादूगरी फर्स्ट क्लास है, क्योंकि इससे नरकवासी से स्वर्गवासी बन जाते हैं, पतित से पावन बन जाते हैं। ये जादूगरी बाप ही सिखाते हैं। बाबा कहते बच्चे सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। सिर्फ फॉलो करो तो तुम राजाओं का राजा बन जाएंगे। आत्मा को पवित्र बनाओ तो शरीर भी पवित्र मिलेगा। पुराना तन मन धन इंश्योर कर दो तो नया मिल जाएगा। ऐसा सौदा संगम पर बाप ही सिखाते हैं। गीता आज अंधेरे में है इंसान। ओम शांति। बच्चों ने गीत की लाइन सुनी। एक तरफ है सारी दुनिया भक्ति मार्ग वाले, दूसरी तरफ तुम बच्चे हो ज्ञान मार्ग वाले। वह भक्ति की सीढ़ी चढ़ते रहते हैं, तुम बच्चे ज्ञान की सीढ़ी चढ़ते हो, भक्ति की सीढ़ी उतरते हो। बच्चे जानते आधा कल्प से भक्ति की सीढ़ी चढ़नी होती है। जितनी भक्ति की सीढ़ी चढ़ते हैं उतना नीचे आते हैं। फिर जितना ज्ञान की सीढ़ी चढ़ेंगे उतना सदगति को पाएंगे। भक्त भी पहले अव्यभिचारी होते हैं, पीछे व्यभिचारी बनते, बिल्कुल ही अंधश्रद्धा में चले जाते हैं, कुछ भी नहीं समझते। गाते हैं हम घोर अंधियारे में हैं, सतगुरु बिगर घोर अंधियारा। गुरु तो यहाँ बहुत है, सच्चा गुरु कौन है? साधु संत महात्मा भक्त आदि सब साधना करते हैं, याद करते हैं, शास्त्र वेद उपनिषद पढ़ते हैं, फिर भी कहते हैं भगवान जब आएंगे तब आकर हमारी सदगति करेंगे। सदगति दाता को ही पतित पावन कहा जाता है। अब तुम बच्चे रोशनी में आए हो, पतित पावन बाप को जानते हो, उन्हें याद करते हो। जितना जो बच्चा बाप को याद करता है, ज्ञान धारण करता है, उतना उसका अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता है।
जो बच्चा जितना याद करता है, ज्ञान धारण करता है, उतना अज्ञान अंधियारा विनाश हो जाता। रोशनी में ले जाने वाला एक ही बाप है। तब कहते ज्ञान अंजन सतगुरु दिया, अज्ञान अंधेर विनाश। कोई सुरमा आदि नहीं, ये ज्ञान की बात है। ज्ञान के साथ योग भी रहता। तुम बच्चों का बुद्धि योग लगा हुआ है निराकार परमात्मा के साथ, परंतु तुम्हारे में नंबरवार है। और कोई मनुष्य मात्र का सर्वशक्तिवान परमात्मा से योग नहीं है। तुम्हें भी बाप से मुक्ति जीवन मुक्ति धाम में योग लगाना पड़ता है। मुक्ति जीवन मुक्ति धाम से तुम बच्चों को योग लगाना होता। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए दैवी मैनर्स चाहिए। इस समय सबके मैनर्स आसुरी हैं। परम पिता परमात्मा, उनके गुण गाए जाते हैं। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है, आनंद का सागर है, ज्ञान का सागर है, पवित्रता का सागर है, फॉरएवर है। उनका ये पद अविनाशी है और कोई मनुष्य का विनाशी पद नहीं हो सकता। भले अभी तुम ज्ञान सागर पवित्रता के सागर बनते हो, परंतु लिमिटेड बनते हो। बाबा कहते मैं अनलिमिटेड हूँ, तुम्हें भी अनलिमिटेड बना रहा हूँ, नहीं तो खेल कैसे चले। मैं तुमको अनलिमिटेड नहीं बना सकता हूँ, तुम लिमिटेड बनते हो। बाबा तो बेहद में है ना, ज्ञान सागर, सुख सागर, प्रेम सागर। बाबा ने कहा तुम बच्चे इसका स्वरूप बनते हो, सागर नहीं बनते हो, नहीं तो फिर खेल कैसे चले। तुम फॉर एवर नहीं बन सकते हो। 21 जन्म के लिए तुम बनते हो, 21 पीढ़ी गाए हुए हैं। तुम फॉर एवर बनो, ये कायदा नहीं। मैं हूँ एवर प्योर, रहता हूँ परम धाम में। मेरे पास ज्ञान पवित्रता आदि वो सब है ही, तुम भूल जाते हो। इस समय बाबा आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान योग से पवित्र बनाते हैं। इस समय बाबा आकर बच्चों को घोर अंधियारे से निकाल ज्ञान और योग से पवित्र बनाते हैं। और कोई ऐसा कह ना सके कि मैं परम धाम से आया हूँ, मुझ बाप को याद करो। भले सन्यासी अपने को परमात्मा भी कहलाते, परंतु ऐसे नहीं कह सकते कि मैं परम धाम से आया हूँ, मुझे याद करो। इन महावाक्यों की कोई कॉपी नहीं कर सकता। बाबा कहते मैं आता हूँ तुम्हें राजाओं का राजा बनाने के लिए। अब बनेंगे वही जो कल्प पहले बने होंगे। जानते हो कितने बच्चे पवित्र बनते हैं, कितने अशुद्ध मैले भी बन जाते। बाबा आकर मैले कपड़ों को साफ करते हैं। आत्मा ही मैली बनती है। आत्मा को समझाते तुम्हें माया ने कितना मैला बना दिया। एक जन्म की बात नहीं, जन्म जन्मांतर की बात है। बाबा आकर आत्मा को साफ करने के लिए लक्ष्य सौंप देते हैं। कहते मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो उझाई हुई है वो योग से जग जाएगी। मुझे याद करो तो तुम्हारी आत्मा जो उझाई हुई है वो योग से जग जाएगी। स्मृति दिलाते हैं तुम्हें स्वर्ग में भेजा था, माया ने मैला बना दिया। अब तुम्हें स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूँ। मैं इस ब्रह्मा तन से शिक्षा दे रहा हूँ। आत्मा को कहते दे सही देख के सब संबंधों को भूल, मुझ बाप को याद करो। दे सहित दे के सब संबंधों को भूल, मुझे याद करो। आत्मा साफ हो जाएगी। फिर तुम्हें शरीर भी भविष्य में नया मिलेगा। तत्ववादी भी सतो प्रधान हो जाते। बाबा कहते इस पुरानी दुनिया को भूल जाओ, मुझे याद करो तो मेरे पास पहुंच जाएंगे। इस पुरानी दुनिया में कोई चीज़ बनाते हैं तो उस पर नया नाम रख देते हैं, जैसे नई दिल्ली कहते हैं, परंतु दुनिया तो पुरानी है। तुम बच्चों का बुद्धियोग पुरानी दुनिया से हट जाना चाहिए। तुम आत्माओं को स्वीट होम में जाना है। पुरानी दुनिया से बुद्धियोग हट जाए, क्योंकि अब स्वीट होम जाना है। अपने को आत्मा निश्चय करना पड़े। बाप को याद करो तो अंत मते सोगते हो जाएगी। मनुष्य अनेकों को याद करते हैं, कोई गुरु को याद करते हैं, कोई श्री कृष्ण जी को याद करते हैं। ये नहीं जानते कि श्री कृष्ण कहाँ गए, ये भी नहीं जानते। पुनर्जन्म सबको लेना है। ये रस्म सृष्टि के आदि से चली आ रही है। सतयुग आदि में देवी देवता थे तो जरूर पुनर्जन्म वहाँ से शुरू हुआ होगा। पहले श्री कृष्ण फर्स्ट पावन मनुष्य, उनकी महिमा ज़्यादा है। लक्ष्मी नारायण की इतनी नहीं, क्योंकि बच्चे पवित्र सतो प्रधान होते। ये नहीं जानते कि श्री कृष्णपुरी कहाँ है। बैकुंठ कहते हैं,
परंतु सतयुग का किसी को पता नहीं। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए। वह नाम रूप दूसरे जन्म में हो नहीं सकता। श्री कृष्ण तो सतयुग में था। अब तुम जानते हो ये जगत अम्बा, जगत पिता जाकर लक्ष्मी नारायण बनते हैं। सतयुग को श्री कृष्णपुरी कहा जाता, अब है कंसपुरी। ये आसुरी नाम है। वहाँ है दैवी संप्रदाय, यहाँ है आसुरी संप्रदाय। ये नाम सिर्फ श्रीमद् भगवत गीता में है और कोई शास्त्रों में हो ना सके। बाबा बैठ संगम पे समझाते तो बाप है रच्यता, उन्हें कहा जाता मनुष्य सृष्टि का बीज रूप। तुम गाते हो बाबा आप पतित पावन हो, इस पतित दुनिया को आकर पावन बनाओ। पावन सृष्टि को रचकर पतित दुनिया का विनाश कराओ। बरोबर ब्रह्मा द्वारा पावन सृष्टि रचते हैं, शंकर द्वारा पतित सृष्टि का विनाश होता है। ये बातें कोई नहीं जानते। तुम बच्चे बाबा के साथ योग लगाते हो, देखते हो मैले कपड़ों को सटका लगाते हैं तो कोई फट भी जाते हैं। देखते हो कैसे मैले कपड़ों को सटका लगता है। इतने जो अजामिल जैसे पापी हैं वो बिल्कुल साफ नहीं होते। कोई कोई बिल्कुल पाप आत्माएं हैं, बाबा ने कहा बिल्कुल साफ नहीं होती हैं। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, बच्चे मोस्ट बिलव्ड बाप, मोस्ट बिलव्ड सुख धाम को याद करो। मीठे प्यारे बाबा को याद करो, सुख धाम को याद करो। यह अति दुख धाम। सब त्राही त्राही करते हैं, एक दो को मारते हैं, फिर कहते हैं भगवान रक्षा करो। बाबा तो है लिबरेटर। जानते हो बाबा आया है इन पर्टिकुलर खास हम बच्चों को और सभी को इन जनरल शांति धाम में ले जाते हैं। तुम बच्चों में भी नंबरवार हैं जिन्हें ये नशा है। ये पढ़ाई कम नहीं, पढ़ते भी देखो, पढ़ाते देखो किसको है। ये पढ़ाई बहुत ऊंची पढ़ाई है। बाबा देखो किन्हें पढ़ाते हैं, अजामिल जैसी पाप आत्माओं को स्वर्ग का मालिक बनाते हैं। बच्चों को बार बार समझाते तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। एम ऑब्जेक्ट तो बुद्धि में है। ये पवित्रता के मैनर्स और कोई नहीं सुनाते। सन्यासी तो घर बार छुड़ाते हैं, तुम्हें घर बार नहीं छोड़ना, परंतु पुरानी दुनिया को ही छोड़ना है। वो है हद का सन्यास, ये है बेहद का। सन्यासियों को बहुत मान मिलता। यहाँ कोई सन्यासी आते तो उन्हें कहा जाता पहले ड्रेस बदली करो, स्त्री को जाके ज्ञान सुनाओ। बहुत आकर तुम्हारे चरणों में गिरेंगे। माताओं के बगैर उनका उद्धार हो नहीं सकता, क्योंकि तुम नॉलेज देती हो। बाकी चरणों में गिरने की बात नहीं। कोई नमस्ते व राम राम कहते हैं तो जवाब देना होता है। बाबा कहते बच्चे नमस्ते, तुम्हें मैं अपने से भी ऊंचा बनाता हूँ। बाबा बच्चों को कहते बच्चे नमस्ते, मैं तुम्हें अपने से भी ऊंच बनाता हूँ। तुम्हें ब्रह्मांड और सृष्टि दोनों का मालिक बनाता हूँ। मैं वानप्रस्थ में चला जाता हूँ, परंतु श्रीमत पर भी चलना पड़े, इस पुरानी दुनिया से मुख मोड़ना पड़े। जैसे श्री राम और रावण का चित्र है, बहुत पुराना एक चित्र है कि श्री सीता जब श्री राम जी के सम्मुख आती है तो उस समय तो उनके सम्मुख है, जैसे रावण आता है तो वो पीठ फेर लेती है, उससे पीठ कर लेती है, उसकी तरफ नहीं देखती है, श्री राम जी की तरफ देखती है। तो ये यादगार है कि हमें भी परमात्मा के सम्मुख रहना है। जब रावण आए, पांच विकार आए तो पीठ कर लेनी है। बाबा ने कहा जैसे श्री राम और रावण का चित्र है, श्री कृष्ण का भी चित्र है। नरक को लात मार रहा है, स्वर्ग का गोला हाथ में है। बाबा बहुत अच्छी रीति समझाते। विरला को ये व्यापार करते हैं, बाप को तन मन धन देकर नया लेते हैं। विरला कोई व्यापार करते हैं, बाबा को तन मन धन देकर नया लेते। ये फर्स्ट क्लास इंश्योरेंस है। बाबा कहते तुम आत्मा को पवित्र बनाएंगे तो शरीर भी पवित्र मिलेगा, फिर स्वर्ग में राजाई करेंगे। इसलिए इनको सौदागर जादूगर भी कहते हैं। शिव बाबा को सौदागर जादूगर भी कहते हैं। पतित को पावन बनाना ये ईश्वरीय जादूगरी है। बाबा कहते मैं नरकवासियों को स्वर्गवासी बनाता हूँ। ये कैसी फर्स्ट क्लास जादूगरी है, प्राप्ति बहुत है। बाबा कहते राजाओं का राजा बनो, फॉलो फादर करो। ये बाप ब्रह्मा बाबा अधर कुमार है, मम्मा कुमारी कन्या है, तो फॉलो करना पड़े। तुम कहेंगे हम भाई बहन बाप से वर्षा लेते हैं, जैसे लौकिक में बहन को वर्षा नहीं मिलता, भाई को मिलता। यहाँ तुम सबको मिलता है क्योंकि तुम सब आत्माएं हो। बाबा कहते तुम सबको मेरे पास आना है,
फिर तो ये भाई बहन का नाता टूट जाता है, वहाँ बाप और बच्चों का नाता। इसलिए कहते वी आर ऑल ब्रदर्स। ब्रदरहुड है, फादरहुड होता नहीं। सर्वव्यापी के ज्ञान ने बहुत नुकसान किया। तुम बच्चों को एक बाप को याद करना है, ऐसे नहीं कि योग में बिठाएं। तुम्हें लक्ष्य मिला हुआ है, मुरली सुनकर चलते फिरते योग में रहना है। यात्रा पर जा रहे हैं, 8 घंटा भले सर्विस करो, वो भी छूट है, बाकी टाइम देना है। 8 घंटा भले अपनी जॉब आदि करो, बाकी टाइम देना है। मुख्य बात है पवित्रता की। एक दो को पतित बनाते हैं, आदि मध्यन दुखी किया है। बिल्कुल झाड़ सड़ गया, बाबा आकर सड़े हुए झाड़ को दैवी झाड़ बनाते हैं। अब श्रीमत पे चलो। शिव बाबा भी बात करते हैं तो ब्रह्मा भी बात करते हैं। शिव बाबा भी बात करते हैं, ब्रह्मा बाबा भी बात करते हैं। परंतु तुम जानते हो शिव बाबा हमारा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। तुम बच्चे भी हो तो स्टूडेंट भी हो, और तुमसे गारंटी करते हैं मैं तुम्हें वापस लेके जाऊंगा। ऐसी गारंटी और कोई नहीं कर सकता। मैं तुम्हें साथ लेके जाऊंगा, ये गारंटी और कोई कर ना सके। वो तो सिर्फ अपने ऊपर बड़े बड़े टाइटल रखवा लेते हैं। तुम्हें अथॉरिटी मिली है, तुम समझा सकते हो जगत गुरु है ही एक, वो सबका सदगति दाता है। ऐसे सुखदाता बाप को कोई भी जानते नहीं। अगर बाप को जाने तो प्रॉपर्टी को भी जान जाए, बाबा को जाने तो प्रॉपर्टी को भी जान जाए। अच्छा, माता पिता बाप दादा का मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, नमस्ते, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, अंत मते सोगति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है। अपने स्वीट होम को याद करना है। सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है। तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। अटेंशन से सुनेंगे। अंत मते सोगति के लिए पुरानी दुनिया से दिल हटाकर अपना मुख मोड़ लेना है। अपने स्वीट होम को याद करना है। सौदागर बाप से सच्चा सौदा करना है। तन मन धन सब इंश्योर कर फॉलो फादर करना है। वरदान है, हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। हद की दीवारों को पार कर मंजिल के समीप पहुंचने वाले उपराम भव। किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है, पार किया उपराम बनो। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी हद में लटकते व अटकते नहीं। ऐसी उड़ती कला वाले कभी भी हद में लटकते अटकते नहीं। उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। वो उड़ता पंछी बन कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप बन कर्म किया और उड़ चले। कर्म रूपी डाली के बंधन में कभी फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र रहेंगे। किसी भी प्रकार की हद की दीवार को पार करने की निशानी है, पार किया उपराम बने। उपराम स्थिति अर्थात उड़ती कला। ऐसी उड़ती कला वाले कभी हद में लटकते नहीं। उन्हें मंजिल सदा समीप दिखाई देती है। वे उड़ता पंछी बन कर्म के कल्प वृक्ष की डाली पर आएंगे। बेहद के समर्थ स्वरूप से कर्म किया और उड़ा। कर्म रूपी डाली के बंधन में कभी फंसेंगे नहीं, सदा स्वतंत्र रहेंगे। स्लोगन है, अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से कभी धोखा नहीं खाएंगे। अनुभवों की अथॉरिटी बनो तो माया के भिन्न भिन्न रॉयल रूपों से धोखा नहीं खाएंगे। जब पावरफुल बन जाएंगे, अनुभवी बन जाएंगे, तो दूर से ही माया को पहचान लेंगे कि ये माया है, कभी उससे धोखा नहीं खाएंगे। आज हम याद रखेंगे, मैं उपराम आत्मा हूँ। मैंने हद की सब दीवारें तोड़ दी हैं। सब हदों से उपराम बाबा के समीप हूँ। बाबा की शक्तियों में
इतना बल है जो सब बंधन समाप्त हो जाते हैं। आत्मा उड़ती कला वाली बन जाती है। बाबा के समीप बैठकर दृढ़ संकल्प करें, मुझे भी आप जैसा मास्टर ज्ञान सागर, मास्टर प्यार सागर बनना है। आपने जो जादूगरी सिखाई मनुष्य को देवता बनाने की, दैवी मैनर्स सिखाए, इन मैनर्स को धारण कर देवता बनना है। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। उड़ता पंछी बनाने के लिए शुक्रिया। ओम शांति शांति।